औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सैलाब ने तबाही का जो भौचाल मचाया हुआ है, इसके अंदर आवाम जो है वो इंतहाई लाचार नज़र आती है। ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर हमारी कैफियत कुछ इस किस्म की है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल इस तरफ किसी किस्म की तवज्जो देने को तैयार नहीं हैं। और हमारी आवाम जो है, ख़ुसूसी तौर पे बलूचिस्तान की आवाम अगर आप गौर करें तो वो ऐसे लाशें निकाल रही है, बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, जवानों, मज़दूरों, बूढ़ों की लाशें ऐसे निकाली जा रही हैं कि जैसे कोई दरिया या समंदर से मछलियाँ पकड़ कर ला रहा है। और इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर आवाम जो है वो इस तरीके से उसका आलम ये हो चुका है कि जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनके दरमियान जो सियासी कशमकश है और उनकी लड़ाई तख्ते और धड़न तख्ते की, वो ये सूरत इख्तियार कर चुकी है कि जैसे दो भैंसों के दरमियान घास का भुरकस निकलता है। इसी तरीके से हुकूमतों का आपस में, सियासी पार्टियों का कुर्सी के, तख्त के लालच में जो झगड़ा चल रहा है, अवाम का उसमें बुरकस निकल रहा है। अवाम की किसी को परवाह नहीं है, महंगाई का आलम है, बेरोज़गारी है, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, नक्शे अमन का मामला है, कत्ल गारत गरी है, चोरी है, डकैती है, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बिल्कुल इस मुल्क में नहीं है। इन सदादे जराइम के जो इदारे हैं वो आज के नहीं, जब से बना है ये मुल्क 70-75 साल से ये जराइम पेशा लोगों की पुष्टपनाही करते हैं, बल्कि इनके जो मुलाजमीन हैं, इनके अफसरान हैं, वो बज़ाते ख़ुद भी किसी न किसी कैपेसिटी में अक्सरियत इन मुलाजमीन की जराइम पेशा है, जो रिश्वत लेकर गरीबों के लिए ऐसा एक वो महाज खड़ा कर देते हैं कि एक गरीब को इंसाफ मिलना नामुमकिन हो जाता है। वो ऐसी डिलेइंग टैक्टिक्स लगाते हैं, वो ऐसा चलान तैयार करते हैं, वो ऐसी तफ्तीश अदालतों में पेश करते हैं कि अदालत जो है वो भी उस गरीब को इंसाफ देने से कासिर रहती है। और इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों, और जो हमारे मुल्क के मामलात हैं इसमें तमाम तर जो बुरकस निकल रहा है वो अवाम का है। क्या हम इसको, ये सैलाबी कैफियत, ये तूफ़ानी कैफियत, ये बीमारियों की काफ़ियत, कभी डेंगू, कभी कोरोना, कभी कोई बीमारी, और ये लॉ एंड आर्डर के मसाइल, इंसान जो है, जो कत्ल हो रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसे क्यों कत्ल किया जा रहा है, कत्ल करने वाले को ये नहीं पता कि वो क्यों कत्ल कर रहा है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और ये इज़ाबे इलाही है। और इस तमाम के ज़िम्मेदार अज़ीज़ दोस्तों हुकूमतें नहीं हैं, ये सियासी पार्टियां नहीं हैं, उसमें हम भी, हमारी आवाम भी उतनी ही ज़िम्मेदार है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है और हमारी आवाम बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले और उसके सूद के बोझ तले जो है वो कुचले जा चुके हैं। और हमने और हमारी हुकूमतों ने, जो भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार आईं, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से जंग ही की। और इसमें हुकूमतों का कसूर कम है, हमारी आवाम का कसूर ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारी वोट की पर्ची से ये हुकूमतें आती हैं। और हम अपनी अपनी जगह इनफरादी तौर पर एक उस सिपाही का रोल अदा कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफ फ़ौज का सिपाही होता है। अब यहाँ पे ये बात की जाती है कि इसमें हुकूमतें जो बनती हैं वो अवाम की राय से नहीं बनती, बल्कि बैरूनी ताकतें और खुफिया हाथ हुकूमतें बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बैरूनी ताकतें और खुफिया हाथ सिर्फ 19-20 का फ़र्क डाल सकते हैं, बाकी जिसको अवाम की अक्सरियत वोट देती है उसी ही का रिज़ल्ट तब्दील किया जा सकता है। और इसका आप सर्वे करके अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में देखें कि अवाम की वाबस्तगी बता देगी कि उनकी अक्सरियत की वाबस्तगी किन जमातों के साथ है। और
انہوں نے ان جماعتوں کو ووٹ دے کر اللہ مخالف اور رسول مخالف فوج کا ساتھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور عوام کو اللہ کے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، لیکن عوام کا بھی یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حق رائے دہی اور ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کہیں وہ لاشعوری طور پہ کسی گناہ کبیرہ کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی یہ میری جو ویڈیو تھی وہ موٹیویشنل ویڈیو تھی، اور اس وقت جو اس ملک کی کیفیت ہے، سیلابی کیفیت ہے، اور جو کچھ ہم پر بیت رہی ہے مہنگائی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، لا اینڈ آرڈر کی شکل میں، یہ تمام اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، اور عوام کا عالم یہ ہے کہ وہ پس رہے ہیں، اور حکمران جماعتیں جو ہیں وہ کبھی ایک جماعت جو ہے وہ ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کبھی دوسری جماعت کے حکمران جو ہیں وہ ناچتے ہیں، اور وہ ناچتے اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ آپ کا تمسخر اڑانے کے لیے ناچتے ہیں کہ اس بار ہم نے قوم کو گمراہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو عزیز دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارا اس موٹیویشنل ایکٹیویٹی میں اور ہمارا اس میں ساتھ دیجئے، اور ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچئے، نہ کہ تعصب کی نگاہ سے ہماری باتوں کو تولیے۔ وما علینا الا البلاغ۔